नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। आप सब लोग अपने जीवन में खुशहाल होंगे, सुखी होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए सबसे पहले वो अपना एक लक्ष्य का निर्धारण करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। ये भी सच है कि कोई भी लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है और बहुत समय तक उसके लिए इंतजार भी करना पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था। उस आम के बगीचे के मालिक ने आमों की रक्षा करने के लिए कई सारे चौकीदार रख रखे थे, जो उन आमों की सुरक्षा करते थे। उन्हें जो भी कोई तोड़ने आता था उनसे उन्हें बचाते थे। उसी बगीचे के पास बंदरों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था। वह बंदर जब भी उन पेड़ों पर आम आते थे तो उन्हें अपने लिए तोड़ते थे, लेकिन जितने आम तोड़ नहीं पाते थे वो बंदर, उससे ज़्यादा उन चौकीदारों के पत्थर और डंडे उन बंदरों के हाथों पर पड़ते थे। यह सोचकर वो बंदर बड़े चिंतित रहते थे और सोचते थे कि जितने तो हम आम नहीं तोड़ पाते, उससे ज़्यादा तो पत्थर और डंडे खा लेते हैं। एक दिन उन बंदरों के सरदार ने एक मीटिंग की और प्रस्ताव रखा कि कब तक हम ऐसे दूसरों के बाग से आम चुराते रहेंगे, क्यों ना हम भी अपना बाग तैयार कर लेते हैं। सहमति बन गई और सभी बंदरों ने एक राय होकर कहा कि हम अपना बगीचा बनाकर रहेंगे और अब हम किसी दूसरे के बगीचे से आम न खाकर अपने बगीचे में अपने उगाए हुए पेड़ों के ही आम खाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने आम की गुठलियाँ एकत्रित की और उसके बाद जंगल में खाली जगह देखकर वहाँ पर वह गुठलियाँ जमीन में गाड़ दी, इस उम्मीद के साथ कि अब इन गुठलियों में आम का पौधा बनेगा और वह पेड़ बनकर हमें फल देगा। लेकिन ये क्या हुआ, कुछ समय ही बीता था, या कहना चाहिए कुछ दिन ही बीते थे कि उन बंदरों ने एक गुठली निकाल कर देखी और एक को देखते देखते दूसरों ने भी यही क्रम शुरू कर दिया और सारे बंदरों ने उन गुठलियों को निकालना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि हमने गुठली लगा दी है, देखते हैं इसमें पेड़ बनना शुरू हो गया या नहीं हो गया। और जब वो सारी गुठलियाँ जो अंकुरित होकर पौधा बन सकता था, पेड़ बन सकता था, निकालने के बाद वहीं उन गुठलियों से पौधे का रूप लेते हुए अंकुर खत्म हो गए और कभी भी उन गुठलियों से पेड़ नहीं बन सके। यह सारा घटनाक्रम उस आम के बगीचे का साहूकार भी देख रहा था। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि देखो, इन बंदरों ने कैसी मूर्खता की है। बड़ी शान से इन्होंने सलाह करके एक नया बगीचा तैयार करने के लिए गुठलियाँ लगाई थी कि इन गुठलियों से पौधा बनेगा और फिर पेड़ बनेगा और उस पर जो आम लगेंगे उन्हें हम खाएंगे। लेकिन इन्होंने एक दिन गुठली लगाई और उसके चंद दिनों बाद ही उन गुठलियों को निकाल कर देखने लगे कि पेड़ बना कि नहीं बना। भला 2-4 दिन में कोई पेड़ बनता है क्या? इस कहानी का हमारे जीवन में भी बड़ा महत्व है। जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और पूरा प्रयास करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद किसी न किसी कारण से हम निराश हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हम अपने इस लक्ष्य तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमें ये लक्ष्य तो मिला ही नहीं और हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, हमें सब्र नहीं होता। लक्ष्य कोई सा भी हो, जैसे उन बंदरों के द्वारा गुठली लगाने के चंद दिनों बाद ही यह देखना शुरू कर देते हैं कि पेड़ बना कि नहीं, जबकि एक गुठली से पेड़ बनने में कई वर्ष लगते हैं और उसके बाद उस पर जो फल आते हैं वह मीठे होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब भी हम कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए निकलते हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं तो उस लक्ष्य तक तब पहुंच पाते हैं जब हम पूरी धैर्य और लगन के साथ काम करते हैं। केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है, मेहनत के साथ साथ हमें सब्र भी रखना होगा, हमें धैर्य भी रखना होगा। यदि हम धैर्य के साथ, सब्र के साथ अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखेंगे तो हम कैसा भी लक्ष्य हो
उसे हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में हासिल न कर सके। ज़रूरत है लगन, एकाग्रता, निरंतरता और उससे भी ज़्यादा सब्र और धैर्य की। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। जब हम सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तभी हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप सभी के साथ यही विचार शेयर करना चाहता था कि हम अपने जीवन में जब भी कोई सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तब हमें दृढ़ निश्चय के साथ यह सोचकर कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते, जब तक हम सफलता हासिल कर नहीं लेते, तब तक हमें निरंतर कार्य करते रहना है, निरंतर एकाग्रता और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। इस प्रकार का धैर्य हमें अपने भीतर जरूर जागृत करना होगा। यदि हम अपना सब्र बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। साथ ही आप सबसे ये निवेदन है कि यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक वीडियोस पहुंच सके। तथा साथ ही यह कहानी, यह विचार आपको कैसे लगे, यदि इस कहानी में जो विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, यदि वो पहुंचे हों और आपको पसंद आए हों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बेहतर विचार आप तक पहुंचाने के लिए आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। आप सबका प्यार, आप सबका मार्गदर्शन इसी तरह हमारे साथ बना रहे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप तक हमेशा एक सकारात्मक वीडियोस पहुंचा सकूं। हम सब अपने जीवन में जो भी सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस तक पहुंच सकें। परमात्मा हमें वो सब्र, वो धैर्य प्रदान करे। आप सब अपने जीवन में सफलता अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।